मुद मंगलमय संत समाज व भक्त समाज संतों ने विभिन्न पहलुओं पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की बातें बड़े ही मनोयोग से, तहे दिल से सुनाई हैं और आप लोगों ने सुनी है। यह सत्संग की ज्ञान गंगा हमारे हृदय को निर्मल करती है। जो चादर मैली होने की बात करी थी, तो सत्संग से ही धुलती है, भक्ति से धुलती है। जिन भक्तों के मन में भक्ति होती है, प्रेम होता है, उस भक्ति से, प्रेम से उनका मन निर्मल होता है। सद्गुरु कबीर देव इसी के पक्षधर थे और कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होते हैं। सद्गुरु कबीर का भाव है, जिसके हृदय में प्रेम है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, वो महापंडित है और उसी का हृदय निर्मल होगा। उसकी चादर मैली होगी तो धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। इसलिए आज सुनहरा मौका है संतों की वाणी को अपने हृदय में धारण करते हुए वर्तमान में अपना जीवन इतना सुंदर बनाओ कि कोई भी कुलसित भावना शेष न रह जाए। कहते हैं, हजार फूल कम हैं गले को सजाने को, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने को। एक भूल को कम न समझें, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य की यदि प्रशंसा है, बड़ाई है, तो गुण करके है, शरीर करके नहीं। शरीर में क्या है? मांस, हड्डी, बाल है, खाल बाल है। साहब कहते हैं, मांस न आवे काज। किसी भी मंडी में मनुष्य का मांस काम नहीं आता है। हड्डी के कोई आभूषण भी नहीं बनाए जाते हैं और चाम के लिए भी कोई प्रयोग नहीं किया जाता है जूती चप्पल में। जबकि पशुओं की हड्डी के आभूषण बनाते हैं, मांस बिकता भी है और चाम के लिए, जूता चप्पल के लिए दिल्ली, कानपुर, आगरा प्रसिद्ध हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेदर फैक्ट्री, क्या पूछना है। बड़ी बड़ी जैकेट बनाते हैं, विदेशों में जाती हैं। तो साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। ए मनुष्य, तुम्हारी बड़ाई है तो गुण करके है, जिनमें सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सद्गुण हैं। वे भाई बहन प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। इन सद्गुणों के कारण हम सुखी हो सकते हैं। सद्गुण साथी जीव के, जीव का सच्चा साथी सद्गुण है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारे दोष बुराइयां। जिस भाई बहन के जीवन में दोष बुराइयां आती हैं, अपने प्रियजनों से ही वह आदमी हे का पात्र बन जाता है।
तो लोग घृणा करते हैं और विश्वास भी नहीं रहता है। कोई कहे आप किसी से कहलवा दीजिए, ऐसे आदमी की कोई बात भी नहीं कहना चाहता है कि भाई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आदमी को इतना वजनदार होना चाहिए, उसकी बात पहले विचार करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए, अपनी बात का ख्याल रहना चाहिए। एक आदमी धन का धनी होता है तो दूसरा बात का धनी होता है। धन के धनी से भी श्रेष्ठ बात के धनी होते हैं। यह धन का धनी तो है पर बात का धनी नहीं है तो उसका आदमी विश्वास नहीं करेंगे। और जिसके पास धन का अभाव है तो बात का धनी है, उसके लिए पूरा संसार स्वीकार कर लेगा, क्यों बात का पक्का है भाई। इसलिए हमको जवान, एक बार किसी पत्रकार ने, अमेरिका के ने, और गांधी जी से पूछा, गांधी जी आप देखने में कोई अच्छे नहीं लगते हो और आपकी कोई वेशभूषा भी अच्छी नहीं है और जब बोलते हो तो कोई आपके लच्छेदार भाषण भी नहीं है, फिर क्या कारण है कि भारत के लोग आप पर लट्टू हैं। गांधी जी ने स्वीकार किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं देखने में भी कोई अच्छा नहीं हूँ, शकल सूरत भी मेरी अच्छी नहीं है, दूसरी बात वेशभूषा भी मेरा कोई चटकीला भटकीला नहीं है, साधारण है, और जब मैं बोलता हूं तो भाषण भी मेरा कोई लच्छेदार नहीं है। तीनों बात को स्वीकार किया। फिर कहा क्या कारण है आपके भारत के लोग लट्टू हैं। तो गांधी जी ने बात बताई कि बात यह है, जिस बात को मैं ये समझता हूं ये समाज में अनुपयोगी है, इसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं प्राण प्रण से ठान लेता हूं कि ये जीवन में कभी नहीं करना है। और दूसरी बात है, जब मैं ये समझता हूं जीवन में ये महा उपयोगी है, उसके लिए प्राण प्रण से ठान लेता हूं इसको करके रहूंगा। बस इतनी ही बात है मेरे पास, इसके कारण भारत के लोग मेरे प्रति श्रद्धावान हैं, प्रेम करते हैं। समझ लो उन्होंने बहुत बात कह दी बड़ी। अनर्गल को, फालतू को हमें नहीं बोलना चाहिए, न करना चाहिए, उसमें हमारा अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट होता है। सज्जनों को पहले विचार करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर हमें सुझाव देते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। बोलने का तरीका सिखाते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। आदमी अहंकार भरे लहजे में बोलता है, याद रखना छोटा बच्चा भी आपके अहंकार को पढ़ लेता है, वह भी स्वीकार नहीं करता है और उसका जवाब वह भी अहंकार भरे लहजे में देता है। तो अहंकार से अहंकार जब टकराता है तो आदमी फिर बिलबिला जाता है, दुखी होता है। कहते हैं एक बार एक दादाजी अपने नाती को इंग्लिश मीनिंग सिखा रहे थे और उस नाती की उम्र थी 5 वर्ष, 5 साल का बच्चा था। एक मीनिंग उच्चारण को 6-7 बार समझाया, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। दादाजी झुंझला गए और कहते कैसा उल्लू है। इतना सुनते ही नाती कहता तुम कैसे उल्लू हो। हाल समझ गया, उल्लू एक बार में समझ गया कि दादा ने मेरा अपमान किया है, मैं भी दादा का अपमान करूंगा। बदला लेने की भावना पैदा हो गई।
अब दादाजी बच्चे के मुंह में देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है। हमने कहा माँ साहब ये आपने क्या पढ़ा दिया। माँ साहब भी समझ गए कि हाँ मुझसे भूल हो गई। गलत बातों को छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं, और अच्छी बातों को समझदार लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सही बातों को धारण नहीं कर पाते हैं। जब धारण नहीं कर पाते हैं तो सद्गुणों के अभाव में दुखी रहते हैं। दुख का और सुख का कारण सद्गुण और दुर्गुण हैं। जिनके पास सद्गुण है वो सुखी रहते हैं, और जिनके पास दुर्गुण है वे दुखी रहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है इन दुर्गुणों को एक एक करके निकालें। दुर्गुण ऐसे समझो जैसे कोई गंदगी। कोई भाई बहन गंदगी के पास बैठा हो तो बदबू आना सहज है। तो लोग बैठते हैं तो झाड़ू लगा करके बैठते हैं, और गंदगी में कहीं बैठे हो तो वहां से उठा लेते हैं, भाई साहब इधर आ जाओ जहाँ गंदगी पड़ी है। या तो गंदगी को साफ करेंगे या गंदगी में बैठे हुए आदमी को उठा लेंगे। ये भी ध्यान दो, ये जितने भी दोष दुर्गुण हैं ये महागंदगी हैं। इसलिए अपनी जबान पर नियंत्रण रखें, जबान से कोई गलत शब्द न निकल जाए। साहब इसलिए कहते हैं बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। प्रत्येक भाई बहन के भीतर तराजू है, कांटा लगा हुआ है, उस पर तौलो और तौल करके बाहर तब निकालो। तौलने का मतलब है विचार करना, विचार करके बोलो, न कि जो मुंह पे आई वही बोल दिए। माने जाने कैसे कैसे मुंह पर आती हैं बातें। कहते हैं एक बार आदमी ईमानदारी पूर्वक कापी कलम लेकर के बैठ जाए और मनोभाव जो आवे ईमानदारी पूर्वक लिखता जाए, लिखता जाए, जो भी भाव आ रहे हैं उनको लिखता जाए। अचानक कोई मित्र आ जाए और देखने लगे, पढ़ने लगे, तो हम छिपाते हैं, कोई देख ले। क्यों? पता नहीं कैसे कैसे भाव आते हैं। हम अपने मित्र को भी नहीं दिखा सकते हैं उन भावों को, विचारों को। कहते हैं यदि एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवर्ती, करूं निर्वार चित्तवर्ती, वहाँ भी दौड़ कर पाजे बड़ा ही शोर मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन गुरु हर दम सताता है। कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। यही दुखों में फंसा देता है ले जा करके। दुख में फंसाने वाला कोई और नहीं, हमारा ही बिगड़ैल मन है। हमने अपने मन को जब तक नहीं संभालेंगे तब तक बिगड़ैल मन हमको ही दुख देगा। इसलिए आप स्वयं अपने कर्मों के निर्माता हैं और जिम्मेदार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कोई न काऊ के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने किए कर्म का फल अपने को मिलता है, कोई और सुख दुख देने वाला नहीं है। संत कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल रे, अपने फैल संभाल कर गली गली कर सैल रे। अपने फैलों को संभालना है। जिसके जीवन में जितने अधिक फैल हैं वो आदमी मानो फैल ही हो गया।
जो फैलों से मुक्त है वही साधक प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय है। हमको शिक्षा की इसलिए आवश्यकता है, शिक्षा से हम शिक्षित होते हैं। यदि विचार नहीं करें तो शिक्षा हमको डगमगा देगी, भुला देगी। हमने कितने लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोग भी भटक जाते हैं। शास्त्र हमको सुझाव देते हैं, विद्या विवादाय धनम मदायम शक्ति परेशान परिपीडनायम खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय चरक्षणायम। दुष्ट पुरुषों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति गरीबों को प्रताड़ने के लिए होती है, जबकि सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति गरीबों की रक्षा के लिए होती है। यदि हमारे पास विवेक विचार नहीं है, सही समझ नहीं है, तो विद्या क्या करेगी? विद्या वहीं काम करती है जब हमारे पास विवेक विचार होगा। तो जहां भी कहीं विवाद होने की तैयारी हो रही हो, समझदार को चाहिए विवाद से मुक्त रहें, अपने आप को संभाल लें। तर्क वितर्क में कुछ नहीं रखा है, अंत में भटकाव ही भटकाव, अशांति अशांति है, बेचैनी है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, व्यवहार में आपस की व्यवहार कुशलता भी खत्म हो जाती है, राम राम भी खत्म हो जाती है, लोगों के इतने मन खट्टे हो जाते हैं। इसलिए वाद विवाद से मुक्त होकर के अपना जीवन जीना है, जिज्ञासु बनकर के जीवन जीना है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जहां ग्राहक तहां हो नहीं, हो तहां ग्राहक नाय, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। जहां ग्राहक तहां हो नहीं, जिस भाई बहन में कल्याण की ललक होती है उसके पास हो नाम अहंकार नहीं होता है, वह बड़ा ही विनम्र होता है, सरल होता है। हो तहां ग्राहक नाय, साहब कहते जहां अहंकार होता है वहां पर जिज्ञासा नहीं होती है। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। विवेक के अभाव में अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी भटक जाते हैं। साहब कहते हैं बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। कुछ साखी शब्द श्लोक याद कर लिए उससे ज्ञानी नहीं हो जाते। इसलिए ज्ञानी होना अलग विषय है, उसके लिए हमारा चित्त सरल होना चाहिए। चित्त सरल हो, हृदय में सद्गुणों का सामंजस्य हो, धारणा हो, दोष बुराइयों के लिए तत्पर त्यागने की भावना हो। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर हो, याते जो बिचले नहीं ले परख पद सोय। साहब कहते हंस समाधि एक रस सदा निरंतर हो, हमेशा रहनी चाहिए। इससे जो विचलित नहीं होते हैं, ले परख पद सोय, वही परख पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह परख पद आपकी निजी संपदा है, आपको कहीं से किसी से लेनी नहीं है, केवल उद्घाटन करना है संत गुरुजनों से। प्रत्येक भाई बहन के पास अपार संपदा है। जिन्होंने संत गुरुजनों के सानिध्य में बड़ी नम्रता और प्रेम के साथ सीखा है, सुना है, समझा है, धारण किया है, उनका जीवन सुखद हुआ है, सुंदर हुआ है।
इसलिए अपने जीवन के आप सब मालिक हैं। इसलिए क्यों नहीं अपना जीवन सुंदर बनाया जाए। आज यहां पर अच्छी तरह से समझ लो, आपको कोई पतन में डालने वाला नहीं है। आपका पतन आपके ही कुविचारों से संभव है। इसलिए क्यों नहीं हमें अपना विचार सुंदर बनाना चाहिए। अपनी वाणी को संतुलित बना के रखें। कदाचित कभी भी उत्तेजित वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और उत्तेजित आदमी कब बोलता है? दूसरों को जब तुच्छ समझता है। याद रखना, जीवन में दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुच्छ पैदा ही नहीं हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, सभी भाई बहन कल्याण की संपूर्ण सामग्री को लेकर के जन्म लेते हैं। सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, पर यहां आकर के आप दोष बुराइयों में, कुसंग में पहुंच करके आप भटक जाते हो, मनोरंजन में भटक जाते हैं। मनोरंजन नहीं, मनोभंजन चाहिए, जिससे मन के विकार समाप्त हों। ऐसी व्यवस्था चाहिए। ऐसी व्यवस्था तो विचार ही है, विवेक से ही संभव है। अच्छी संगत से ही चाहिए। अच्छी संगत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि कोई गलत बोल रहा है, एक बार हिम्मत जुटा करके उनको टोक दो कि आप गलत कैसे बोल रहे हो। इतना सुनते ही हुए आदमी संभल जाएगा। फिर जीवन में जब कभी भी आप मिलोगे, यदि बोल रहे होंगे वो गलत लोग, तो सावधान हो जाएंगे, भाई साहब आ रहे हैं कि फलानी बहन जी आ रही हैं। क्यों आप टोक देते हैं? स्वयं गलत नहीं बोले, वो गलत बोल रहा हो उसे टोक देना, ये बहुत बड़ी बात है। टोकने का मतलब उसको संभाल रहे हैं, आप भी संभलो। गलत बोलने से, वो गलत करने से आदमी गलत हो जाते हैं। आदमी की बात याद रहती है आदमी को। गलत बोले तो याद रहती है, अच्छी बात बोले तो याद रहती है। साधारण बातें याद नहीं रहती हैं। या तो कोई विशेष गलत बोल दे तो जीवन में याद रहती है कि उसने ऐसा बोला था। फिर कोई साक्षी देना, वे तो बहुत सज्जन आदमी है, भाई साहब मैंने सुना है। वो कहता है फिर मैंने सुना है, आपकी कैसे सुनूं, कैसे मानूं आपकी। तो स्वयं प्रमाणित बन जाता है आदमी। आप स्वयं अपने कर्मों के निर्माता हो, इस बात को अच्छी तरह से समझें और विचार करें। जब कभी भी आप अपने मन के बहाव में बहते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं। मन के बहाव में न बहें, साथ ही आपकी बुद्धि और विवेक भी तो है। थोड़ा बुद्धि लगाइए, विचार कीजिए। अनादिकाल से ये मन की चाल है, वो पतन की ओर है। सदगुरु कबीर कहते, चंचल मन के अधम काम, कहें कबीर भज राम नाम। इस मन के चंचल काम है, अधम काम है, नीचे जैसे ही आप छोड़ोगे तो नीचे को जाएगा। तो इसलिए इतनी ढील नहीं देनी है। और ऊपर जाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक लगानी पड़ेगी। तब जाकर के कोई भाई बहन अपने मन के विजयी बनते हैं। मन के हारे हार है। मन से आदमी हार गया तो हार गया। मन के जीते जीत, जिसने मन को जीत लिया वो उसकी जीत हो गई पक्की। एक बार जवाहरलाल नेहरू अपने आनंद भवन में देख रहे थे, चींटी दीवार पर चढ़ रही थी और गिर जाती थी, चढ़ती थी और गिर जाती थी। उन्होंने देखी चींटी बड़ी भोली है, दीवार पर चढ़ने का
दुस्साहस कर रही है, कभी नहीं चढ़ पाएगी। क्यों? 2, 4, 6, 10 बार देखा और जैसे ही 11वीं बार उसने प्रयास किया तो चींटी चढ़ गई दीवार पर। जवाहरलाल नेहरू को याद आया कि देखो छोटी सी प्राणी चींटी हिम्मत नहीं हारी तो 11वीं बार में दीवार चढ़ गई। हम थोड़ी हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ी हमें विफलता मिली, असफलता मिली, हम हिम्मत हार जाते हैं कि ये हमारी बस की बात नहीं। वे तो कोई और ही लोग हैं जो सफल होते हैं। संत कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जब तक सफल ना हो तब तक प्रयासरत रहें, परिश्रमशील रहें, श्रमशील रहें, मेहनत करते चलो। मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। इसलिए जिन भाई बहनों ने इस समाज में, संसार में मेहनत की है वो उन्नति के शिखर पर चढ़े हैं और मनचाही सफलता प्राप्त किए हैं। जिन्होंने जो ठान ली, गांधी जी में ये विचार था, कहते हैं एक बार एयर कंडीशन की टिकट लेकर के एसी कोच में गांधी जी बैठे। गाड़ी में पहले से अंग्रेज लोग बैठे हुए थे। उन्होंने देख करके गांधी जी को नीचे धक्का मार के उतार दिया। आपको दिख नहीं रहा है कि हम लोग पहले से बैठे हैं? गांधी जी कहते हैं इस क्या मतलब? मैं टिकट लेकर के गाड़ी में बैठा हूं, विदाउट नहीं हूं, मेरी टिकट आरक्षित है, मैं पढ़ा लिखा हूं। उन्होंने कहा भले ही पढ़े लिखे हो, तुम हो तो काले। काले कह करके अपमान किया। गांधी जी ने किया अच्छा, हमने ये गुनाह किया है, हम काले हैं, इंडियन हैं इसलिए काले हैं। याद रखना, आपने तो इस ट्रेन की एसी कोच से मुझे निकाला है और आप याद रखना आपको भारत से निकाला जाएगा। ये तो भारत की गाड़ी है, आपको भारत में भी रहने के लिए जगह नहीं होगी। और गांधी जी ने ठान लिया और एक दिन वो आया, अंग्रेजों को यहां से पलायन करना पड़ा। आदमी ठान लेता है तो क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें केवल इतना ठानना है, अपने मन के कुलसित भावनाओं को हटाना है, कुविचारों को हटाना है। यही हमारी सच्ची उपलब्धि है। सुविचारों को श्रेय देना है, सुविचारों को अन्य भाई बहनों में भी जगाना है। क्यों? सदगुरु संत कहते हैं सदगुण साथी जीव के। जीव का साथी कौन है? ये सदगुण है। आप जहां जाओगे वहीं आपकी मदद करेंगे ये सदगुण। ये दोष बुराइयां हैं, वे आपके दुश्मन हैं। आपके घर पर भी आपकी दोष बुराइयां आपके प्रियजनों के द्वारा ही आप टोके जाएंगे, रोके जाएंगे। तब आपको लोग, अपने प्रियजन भी बुरे लगेंगे कि हमारे। एक बार एक बुजुर्ग आदमी थे, गलत बोल रहे थे, एक छोटे बच्चा ने उनको टोक दिया तो बुजुर्ग को बड़ा अपमान लगा। तू कल का छोकरा मुझे टोकता है। उस बच्चे ने कहा दादाजी आप गलत बोल रहे थे इसलिए टोका है, वैसे आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपके चरण स्पर्श करने को तैयार हैं, पर ऐसी गलत बात बोलोगे तो हमें स्वीकार नहीं है। हम आपके शत्रु नहीं हैं, आपकी गलत विचारधारा के जरूर हम दूर हैं, हम अच्छी विचारधारा के पोषक हैं। बुजुर्ग को थोड़ी लज्जा आई, शर्मिंदगी आई और बच्चे को धन्यवाद दिया। ठीक है बेटा, तुमने मुझे टोका, ठीक टोका है, गलत नहीं टोका है, पर मेरे अहंकार के कारण मुझे बुरा लगा था। आदमी को समझदारी जब मिलती है तो आदमी एहसास करता है, समझता है कि हाँ मुझसे गलती हुई। यदि किसी से भूल हो
तो जरूर समझाना चाहिए। भले ही कोई बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, बच्चों से तो होती ही है प्राय, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, तो बुजुर्गों को श्रद्धा के साथ। यह सत्संग की धारा हमारे जीवन को आलोकित करेगी। ऐसी समय समय पर भाई बहनों को आयोजन करते रहना चाहिए। इन आयोजनों से नई संतत को सद्मार्ग मिलता है, बुजुर्गों को संबल मिलता है, जवानों को अपनी स्थिति में ठहरने के लिए और काम करने की कला मिलती है। हमने थोड़ी बातें करें, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। आज अब इतना है।